हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दशम स्कंद का त्रयोदशो अध्याय। ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। ओम श्री शुभवाय। नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासीष विदास्वेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमान् कथं वदेति उक्तिं वृत्तं प्रमुणा बलो आवन्। तादेत्यान् भूरात्माने त्रुट्यने हसा पुरोदब्धं क्रीडन्तं दादृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बालां सावस्सा सर्वे हि माया सयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता इत्येते अत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्तेव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेते सुभेदे सुचिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके कतरेनेति ज्ञातुं नेष्टिं कथंचन। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता और न तो कोई ऋषि है। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय होने लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौटे। उनके काल मान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त
ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गई जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल वाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी है, बात वे किसी प्रकार न समझ सके। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं सम्मोह्यन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्, स्वयं मायाजोऽपि स्वयमेव विमोहिता, तमोत्रयहारं तमोवन्त्रयहारं खद्योताचिरिवाहनि महिति तरमायास्यं निहन्त्यात्मनि युज्यता। तावन् सर्वे वत्सपाला वसितो पश्यतो वजस्य तत्क्षणान् अयदृश्यन्तु घनश्यामा पीतिकौशेयवासिषाम्, चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदाराजीवपाणया किरीटिना कुण्डलिनो हारिणो वनमालिना, श्रीवत्साङ्गं ददो रत्नकं मुखं पाणया, नूपुरे कटकैर्भातां कटिसूत्राङ्गुलीयकै, आङ्घ्रिमस्तं मां पूर्णास्तुलसीनोदामभिः, कोमले सर्वगात्रेषु भूरिपुण्य वदर्पिते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बच्चे भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज सबके सिर पर
मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा से वस्त्र, बाहु में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े कमर में करधनी तथा उंगलियों में गोटियां जगमगा रही थी। वे नक्शे शिक्षक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चंद्रिका विशद स्मेरे, सारुणापंग वीक्षित, स्वकार्था नाम्यो रजः सत्वाभ्यां त्रष्टुपालिका, आत्मादिस्तं पर्यन्तेर मूर्तिमद्विचराचरे, नृत्य गीतांजने का है पृथंग पृथुगुपासिता। अणिमान्देन महीं विरजाद्या विरविभूतिभि, चतुर्विशतिभिस्तत्त्वैः परितामदादिभिः। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभिः, स्वामहिन्ध्वस्त महिभिर्मूर्तिर्मन् भिरूपासिता। शक्ति ज्ञानन्तानन्दमात्रै कर समूर्तया, आयस्पृष्ट भूर्महात्म्या अपि उपनिषद दृशाम्। एवं आक्रजदर्शाय परब्रह्मात्मनो अखिलान्, यस्य वाचा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नालय नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर जान नाचते गाते और अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महातत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म,
विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी है। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाम बाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप है। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस है। या जहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही रूप स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततोऽवति कुतुको व्रतस्तिमितैकादशीन्द्रियान् तन्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिकाम् इतीरे आतंकेन महिमनि स्वाप्रमिति परत्राजातो तत्रेरसन्मुखं ब्रह्मकमितं अनीशे अपि द्रष्टुम् किमिदमिति वा मुह्यति सति चक्षादाजो ज्ञात्वा सपनि परमो अजाजवनिकाम् ततो अर्वां प्रतिलब्धाक्षः कापरेत बदस्थिताम् कृच्छादुन्मील्य दृष्टिराजस्तेदं महात्मना सपद्मेवामितां पश्यन् दिशो अपश्यत पुरा स्थितं वृन्दावनं जानानि विद्रुमाकीर्णं समाप्रियम् यत्र सर्ग दुर्वैरां सहस्रं रघुमादया मित्राणि वाजिता वासन्द्रुत रोन्दर्शकादिकम्। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन शुद्ध एवं निस्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो
व्रज के अधिष्ठान देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित भगवान का स्वरूप तर्कस से परे है, उसकी महिमा साधारण है एवं स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत में साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा जी का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के विधि अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुन गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के समूह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, वे मानो मरकर फिर जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्यों ज्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले, तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है, जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुष्टैज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी वे प्रेमी मित्रों के सामने हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद्रोन्महन पशु वंश सुसुतुनाटयम् ब्रह्मान्वयं परम नंतम नंतुमगाधवो। वशान् सखिनो पुरा परितो विचिन्नो देकं शपाणि कवलं परमेष्टिचष्टौ। दृष्टान्तरेण विनिघोरन्तो अवर्तीय पृथिव्यां वपु कनकदण्डो विवाभिपात्यम्। स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैर्कृताभिषेकम्। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोयतन् पतन् आस्ते महत्यं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः। सनेतोत्थाय वीरव्रजलोचने मुकुन्द उदवीक्ष्य ब्रह्मकन्धरा। कृताञ्जलि प्रस्त्रैवान् समाहितां शवे पतुन् गद्गदयल्तेलयाम्। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोवंश के बालक का शाह नाट्य कर रहा है।
एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कोड़ लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों को के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते उनके चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पहुंचे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांध कर उड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद